हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो। आज की हमारी पोएम का टाइटल है द बॉल पोएम, जिसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। वो एक अमेरिकन पोएट और स्कॉलर थे। इस पोएम में पोएट ने लाइफ की रियलिटी के बारे में हम लोगों को बताने की कोशिश की है। इस पोएम के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में दुख और चुनौतियाँ हमेशा आती रहती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें स्टैंड कैसे लेना है वो हमें इस पोएम से सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टैंजा से। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then madly over. There it is in the water. अपने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट एक लड़के की बात बताते हैं। वो लड़का बॉल के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल उसके हाथ से छूट गई और उस लड़के की फेवरेट बॉल उसके हाथ से छूट के गली के अंदर लुढ़कते हुए पास की ही एक नदी के अंदर जा गिरी। अब यहाँ पे पोएट उस लड़के की रिएक्शन को नोट करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि अब लड़के का रिएक्शन क्या होगा जिसने अपनी सबसे फेवरेट बॉल खो दिया है। इसके अलावा पोएट खुद से भी पूछते हैं कि ये लड़का अपनी बॉल खोने के बाद क्या करेगा। पोएट ने बॉल को लड़के से दूर जाते देखा है। उनका कहना है कि बॉल खुशी खुशी गली के अंदर उछलकर नीचे की तरफ जा रही थी। इसका मतलब ये है कि बॉल लड़के के हाथ से छूटी तो वो पास की ही गली में चली गई और बाद में पास की एक नदी के अंदर जा गिरी। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टैंजा की तरफ। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉयज एंड अनलिमिटेड फेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not interrupt on him a dime. Another ball is worthless now. He senses first responsibility. इस स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि लड़के को ये कहकर भी सिंपैथी देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि उसे दूसरी बॉल मिल जाएगी, क्योंकि उसे दूसरी बॉल्स भी मिल सकती हैं। पोएट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छोटा लड़का बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा है। वो लड़का इसलिए सैड है क्योंकि उसकी चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हैं जो कि अब नदी में चली गई। उस लड़के को उस बॉल से जुड़ी हुई उन मेमोरीज़ के बारे में याद आ रहा है जब वो बॉल से खेला करता था। वो बॉल उस टाइम पे उसके अंडर में थी, लेकिन अब उस बॉल के खो जाने से जो उसे लॉस हुआ है ये उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये उसके लिए अनबियरेबल है, ये उसे सह नहीं सकता। इसकी वजह से वो बहुत गहरे दुख के अंदर जा चुका है। आगे पोएट कहते हैं कि वो उस लड़के से ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो दूसरी बॉल खरीद ले, और वो दूसरी बॉल खरीदने के लिए उसे कुछ पैसे भी दे देंगे। पोएट ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अटैचमेंट उस लड़के को उस बॉल के साथ थी और जो अटैचमेंट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग अब नए बॉल के साथ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसने ज़्यादातर टाइम अपनी पुरानी बॉल के साथ खेलने में बिताई है, लेकिन नई बॉल उसे वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और अटैचमेंट नहीं दे पाएगी। वो लड़का अपने दुख में इतना डूब गया कि वो बहुत देर तक नदी के पास ही खड़ा रहा और अपनी बॉल की तलाश में लगा रहा। पोएट कहते हैं कि वो उसे दिलासा तो दे सकते हैं कि उसे नई बॉल मिल सकती है, या वो उसे नई बॉल लाने के लिए कुछ पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से खुद को रोकते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पैसा एक नई बॉल तो ला सकता है, लेकिन पुरानी बॉल से जुड़ी यादों भावनाओं को साथ नहीं ला सकता। आगे पोएट ये कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि वो लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखे। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि अब वो लड़का लाइफ का सबसे हार्ड सबक सीखेगा। तो पढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टैंजा की तरफ। इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे लिटिल बॉय। नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज desperate eyes the etymology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know
many days how to stand up. अपने लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अब लड़के को सीखना होगा कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसके कई सारे बिलोंगिंग्स या फिर कई सारे थिंग्स खो जाएंगे, चाहे वो उसकी बॉल हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो। पोएट कहते हैं कि लड़के को लॉस को बियर करना अब सीखना होगा। लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उससे छूट जाएंगी, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो या कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में उसे उसके बिना जीना सीखना होगा। आगे पोएट कहते हैं कि जो चीज़ें उसकी खो गई हों वो चीज़ें उसे कोई भी लाकर नहीं दे सकता। यहाँ पे पोएट ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार पैसा आपको हर कुछ खरीद के नहीं दे सकता है। वो कहते हैं भले ही आप इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन उससे जुड़ी अपनेपन की भावना या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसको खरीद पाना इजी नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उसे खरीद ही नहीं सकते। आगे पोएट कहते हैं कि वो लड़का सीख रहा है कि खोई हुई चीज़ों की फीलिंग्स के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लड़का अब लाइफ की रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है आपको अपनी लाइफ की ग्रीफ को यानी दुखों को एक्सेप्ट करना होगा, आपको फिर से खड़े होना होगा। ये सच्चाई है जो हर किसी को अपनी लाइफ में सीखना है। लाइफ के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का कठोर सच हर किसी को झेलना ही पड़ता है। एट लास्ट पोएट उस लड़के के लिए ये कह रहे हैं कि उस लड़के को लाइफ की हार्श रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने का सबक सीखना होगा, और वो समय अब आ गया है कि एक ना एक दिन हम अपने प्रियजनों या फिर प्रिय चीज़ों को खो देंगे। ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे रिलेशनशिप जो हमसे अटैच्ड है। होप करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।